आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बहुचर्चित बारूद कांड में सागर की एक विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। 4 आरोपियों को अधिकतम 8 साल की सुनाई सजा, साथ ही 50-50 हजार के आर्थिक दंड से किया दंडित। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित 5 सदस्यीय टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिला अस्पताल का किया सर्वे के आधार पर ही बनाई जाएगी न्यू हेल्थ पॉलिसी। रैली क्षेत्र में जंगली सुअर ने 3 लोगों पर किया हमला, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। एक्सीलेंस स्कूल में जिला स्तरीय मोगली उत्सव का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता की विजेता टीम को भेजा जाएगा पेंच अभ्यारण्य की सैर पर। खबरें अब विस्तार से। बहुचर्चित बारूद कांड में सागर की एक विशेष अदालत ने 4 आरोपियों को अधिकतम 8 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। इसमें 7 आरोपी बरी हुए हैं। बहुचर्चित बारूद कांड से सागर की एक विशेष अदालत ने 4 आरोपियों को अधिकतम 8 साल की सजा और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। इसमें 7 आरोपी बरी हो गए हैं। राजस्थान के धौलपुर स्थित विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले कारखाने से 60 ट्रक विस्फोटक अवैध रूप से बेचे गए थे, जिनमें सैकड़ों टन बारूद था। सागर के बहेरिया थाने में विस्फोटक अधिनियम और भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत 1 जुलाई 2010 को मामला दर्ज किया गया था। इसमें पुलिस ने कई राज्यों में अवैध परिवहन के मामले पाए थे। ये सभी इससे जुड़े थे। मामला 1 जुलाई 2010 का है, जहां राजस्थान से बारूद से भरे ट्रक सागर के लिए रवाना हुए थे। वे सागर आने के बजाय कहीं और बेच दिए गए। यह घटना सामने आते ही पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल शुरू की तो होश उड़ गए। राजस्थान के धौलपुर के राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड से 560 ट्रक इसी तरह से गायब थे, जिनको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बेचा गया था। खाली ट्रक भी मिले थे। पुलिस जांच के दौरान इस कंपनी को सीलबंद कर दिया गया था। आतंकी घटनाओं में इन विस्फोटकों के प्रयोग की आशंका जताई गई थी। पुलिस ने इसमें ठेकेदार शिवचरण हेड़ा और उसकी पत्नी दीपा हेड़ा, जयकिशन आसवानी, देवेंद्र सिंह ठाकुर और कंपनी के मालिक और बोर्ड के लोगों सहित 11 पर विस्फोटक अधिनियम और भादवी की धारा 420, 468, 468, 471, 120, 201/34 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने अदालत में 5000 पन्नों का चालान पेश किया, जिसके बाद आज विशेष न्यायाधीश हृदेश कुमार ने यह फैसला सुनाया। सरकारी वकील सतीश चंद्र रावत ने बताया कि 4 आरोपी शिवचरण हेड़ा और उसकी पत्नी दीपा हेड़ा, जयकिशन आसवानी, देवेंद्र सिंह ठाकुर को अधिकतम 8 साल की सजा और 50-50 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं एक अन्य धारा में 3-3 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसमें 11 मुलजिम थे कुल। 4 को इसमें सजा हुई है, 4 को दोषी माना गया है। जयकिशन आसवानी, शिवचरण हेड़ा, दीपा हेड़ा और देवेंद्र सिंह ठाकुर, 4 लोगों को दोषी माना गया है अलग अलग धाराओं में। और बाकी लोगों को जो है कर्मचारी होने के नाते उनको छोड़ा गया है कि वो कर्मचारी थे। और बाकी जिनको दोषी माना गया है वो फैक्ट्रियों के मालिक थे और विस्फोटक उन्होंने खरीदा और परिवहन किया और ये भी नहीं बताया कि उन्होंने किसको बेचा, तो इसलिए उनको दोषी माना गया। सरकारी वकील के अनुसार इस कांड के सागर के अलावा अन्य जगह पर अदालतों में मामले चल रहे हैं। इसके तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस से छानबीन में कहीं न कहीं चूक हुई है, वरना इस कंपनी के मालिकों को भी सजा होती। पुलिस इसमें सबूत जुटाने में नाकाम है। पुलिस बहुत से सबूत इसमें कर्मचारियों के खिलाफ नहीं जुटा पाई है, इसलिए उनको उसका लाभ मिला है। हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित गवर्नमेंट इंडिया की टीम ने जिला अस्पताल का मुआयना किया। दिल्ली से आई टीम भारत सरकार द्वारा न्यू हेल्थ पॉलिसी बनाने के लिए सर्वे का कार्य कर रही है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्वे टीम ने डॉक्टर भूषण की अध्यक्षता में जिला चिकित्सालय का सर्वे किया। इस दौरान अस्पताल की खामियों और कमियों का भी आकलन किया गया।
सर्वे के संबंध में डॉक्टर भूषण ने बताया कि भारत सरकार द्वारा न्यू हेल्थ पॉलिसी बनाई जा रही है। इसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सर्वे टीमों का गठन किया गया है, जो देश भर में भ्रमण कर वहां के लोगों से स्वास्थ्य सुविधाओं की कमियों की जानकारी लेगी और इसी के आधार पर न्यू हेल्थ पॉलिसी तैयार की जाएगी। सरकार की हमारी टीम जो है 35 राज्यों से 20 राज्यों में गई है और हमारी न्यू हेल्थ पॉलिसी बन रही है। हमारी न्यू हेल्थ पॉलिसी हमारी पुरानी हेल्थ पॉलिसी 2002 की थी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, उसमें हम लोग अब परिवर्तन ला रहे हैं, नई हेल्थ पॉलिसी ला रहे हैं। तो हेल्थ पॉलिसी जब लाएंगे उसके लिए ग्रास रूट में नीचे हम लोग जा रहे हैं, जिला में, उसके नीचे गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं कि आपको क्या सुविधा चाहिए, आपकी क्या अपेक्षा है, एक सरकारी अस्पताल से आपकी क्या अपेक्षा है। हम लोग विजिट करके देख रहे हैं। अब जैसे यहाँ लेबर रूम में बेड की कमी है, अब एक ANM अगर सब सेंटर में अगर ट्रांसफ़र होता है तो जहाँ पर कोई ANM नहीं है, एक ANM का अगर सब सेंटर में ट्रांसफ़र होता है तो उसके अप्रोच आने लगते हैं कि इसका ट्रांसफ़र कैंसिल करो। अब अगर यह अप्रोच आएगा तो हम जो है तो कैसे स्वास्थ्य की सुविधाएँ दे सकेंगे। तो हम इस तरह की प्रॉब्लम्स की स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करने के बाद हम अपनी रिपोर्ट देंगे कि नीचे के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ऐसे सुधारा जा सकता है। इसी संबंध में सिविल सर्जन अमिताभ जैन ने बताया कि बुधवार को दिल्ली से 5 सदस्यीय टीम ने अस्पताल का मुआयना किया है और उनको कुछ कमियां भी दिखी हैं। इसी की पूर्ति के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। भारत सरकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक टीम आई है, जिसको हमारे एक सीनियर डॉक्टर लीड कर रहे थे, डॉक्टर भूषण, और उन्होंने अपने अस्पताल में और क्या क्या योजनाओं में और किस तरीके से आने वाले समय में हम स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर कर सकते, इसके लिए इंस्पेक्शन किया और उन चीज़ों को पता लगाने की कोशिश करी कि कहाँ कहाँ गैप हैं, किसको सुधारने से बेटर सुविधाएं हो सकेंगी। हमारे अस्पताल का जो भ्रमण उन्होंने किया उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी पाई, कुछ कमियां भी पाई जो स्वास्थ्य विभाग में हर जगह होती हैं, और उन्होंने जो कहा है कि हमें इन सुविधाओं को बराबर बढ़ाते रहना है, कमियों को दूर करते रहना है, हमें अपनी स्किल को और ज़्यादा बढ़ाना है। नवीन सोनी के साथ संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। रेहली क्षेत्र के तामलपुरा गांव में 3 लोगों पर एक जंगली सुअर ने हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मंगलवार की शाम रेहली क्षेत्र के तालमपुर गांव में 3 लोगों पर एक जंगली सुअर ने हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक तालमपुर गांव निवासी मृतक किशन अहिरवार, राजेश आदिवासी और हेमराज रजक तीनों लोग मवेशियों को चारा काटने जंगल गए थे। तभी अचानक जंगली सुअर ने हमला कर दिया, जिसमें तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रेहली के सरकारी अस्पताल से सागर रेफर किया गया है, जहां रास्ते में किशन अहिरवार की मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक के परिजन खेमचंद अहिरवार ने बताया कि हर रोज की तरह मंगलवार की शाम किशन और इनके 2 साथी चारा काटने जंगल गए थे, तभी जंगली सुअर ने हमला कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल लाते वक्त रास्ते में किशन की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। शाम के वक्त अपनी गायों के लिए चारा काटने गए हुए थे, उसी समय एक जंगली सुअर ने इन पर आक्रमण कर दिया, हमला, जिससे जो घायल हो गए और वो अस्पताल तक आते आते उनका दम निकल गया। कहाँ की घटना है? यह घटना तालमपुर की है, ग्राम तालमपुर और तहसील रहली है, पोस्ट सावलक्रिया है। थाना कौन सा लगता है? थाना रहली लगता है। कब की घटना है? ये है कल शाम 5 बजे। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। पति पत्नी में किसी बात को लेकर हुए विवाद के चलते पत्नी ने तालाब में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला के पति और स्थानीय लोगों ने महिला को तालाब से बाहर निकालकर बचाया और इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। बुधवार को सनीचरी वार्ड निवासी एक पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने खुदकुशी करने गौघाट जाकर तालाब में छलांग लगा दी। पत्नी के पीछे आ रहे पति ने पत्नी को बचाने के लिए पीछे से छलांग लगा दी और स्थानीय लोगों की मदद से पत्नी को तालाब से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
घटना के संबंध में पति ने बताया कि उसकी पत्नी सरोज ठाकुर अपने 2 बच्चों के साथ परिवार से अलग रहते हैं। आज घर में छोटा सा विवाद हो गया और उसने ये कदम उठा लिया। सुबह थोड़ी ऐसी घर में बातचीत हो गई थी हमारी, सीधी जना बातें कर रही, परिवार की बात है, हम अपना अलग ले रहे हैं, अपन परिवार से क्या मतलब। संतोष सोनी के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। मंगलवार की दोपहर लहदरा नाका के पास बड़ी नदी पर कुछ अज्ञात लोगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार की दोपहर मोतीनगर थाना क्षेत्र के लहदरा नाका के पास बड़ी नदी पर कुछ अज्ञात लोगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक राजीव नगर वार्ड निवासी कल्लू अहिरवार मजदूरी करता है और रोज की तरह मंगलवार की सुबह भी वह परिवार वालों से काम पर जाने का बोलकर गया था, जिसके बाद शाम करीब 5 बजे वार्ड के बच्चों ने घर आकर बताया कि कल्लू गंभीर हालत में नदी के किनारे डला हुआ है। घटना के संबंध में घायल कल्लू के भाई धनवंत अहिरवार ने बताया कि घायल नदी से थोड़ी दूरी पर जंगल में डला हुआ था। उस पर किसी ने पीछे से सिर पर वार किया है, जिससे वह बेहोश हो गया। घटना का पता चलते ही घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। काम हो जाना थे, हमने पीछे के पीछे मारा। कब? क्या मारा जी? हथियार से मारा और दर्ज करा। मोतीनगर गए थे, मोतीनगर को अस्पताल ले जाओ, उसके बाद में FIR ये बोल रहे थे कि नाम करो, किसको नाम। कब की घटना है? 12-1 की लगभग है, वो दरिया मंदिर के पीछे न पड़ी नदी। वहीं उसने बताया कि घटना की शिकायत करने जब हम लोग मोतीनगर थाने पहुंचे तो वहां से हम लोगों को भगा दिया गया और शिकायत भी दर्ज नहीं की गई। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री कुबेराय नमः। गुरु जी का संदेश कुबेर भगवान की जय। ओम श्री कुबेराय नमः। गुरु जी का संदेश कुबेर भगवान की जय। भगवान कुबेर जी की कृपा से हमारे परम श्रद्धेय कुबेर महाराज कलयुग में होने वाली असाध्य बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और शराब के नशे जैसी बुरी लतों को गुरुजी द्वारा जड़ी बूटियों के द्वारा बनाए हुए जलमात्र पीने से ही ठीक हो जाती हैं। घर के क्लेश, दरिद्रता मिट जाती है एवं बेरोजगारों, शिक्षित को नौकरी मिल जाती है एवं व्यवसाय के साधन उपलब्ध होते हैं। गुरुजी की बनाई हुई कुंडली से युवक युवतियों के रुके हुए विवाह शीघ्र हो जाते हैं। संस्कारवान वर वधु की प्राप्ति होती है। कलयुग के सभी कष्टों से मुक्ति के लिए परम श्रद्धेय कुबेर महाराज 2 गुरुवार के व्रत करने का कहते हैं। गुरुजी से मोबाइल पर संपर्क करें 07566547008। गुरुजी से बात करने का समय दिन गुरुवार, बाकी दिन रात्रि 10 बजे से। गुरुजी द्वारा स्थापित किए दंड के दर्शन करें और अपनी मनोकामना वहां रखी हुई पुस्तक पर अवश्य लिखें। स्थान त्रिशक्ति सिद्धेश्वर मंदिर, बाईसा मोहल्ला, सागर। गुरुजी से संपर्क न हो तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सागर नगर निगम परिषद का आखिरी सम्मेलन बुधवार को निगम सभा कक्ष में हुआ। बैठक की अध्यक्षता निगम अध्यक्ष विनोद तिवारी ने की। नगर निगम महापौर पुष्पशिल्पी, नगर निगम आयुक्त सहित सभी पार्षद और अधिकारी मौजूद रहे। बुधवार को नगर निगम परिषद का आखिरी सम्मेलन निगम के सभा कक्ष में हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता निगम अध्यक्ष विनोद तिवारी ने की। बैठक में महापौर पुष्पशिल्पी, नगर निगम आयुक्त रणवीर कुमार सहित सभी पार्षद और निगम के अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। इस बैठक में बहुत समय से लंबित योजनाओं पर चर्चा की गई। लघु व्यापारी संघ के आवेदन, नया बाजार से पुराना बाजार पार्क मार्केट का निर्माण, कच्चे टपरों के स्थान पर पक्की दुकानों का निर्माण, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण की योजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई। नगर निगम स्टेडियम दीवार से लगी 8 दुकानों के लिए खुली नीलामी की गई। साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर सहित जलकर जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बुधवार को गर्ल्स डिग्री कॉलेज में युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आई छात्राओं ने अपनी कला की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP व्यास रहे। बुधवार को शासकीय उत्कृष्ट कन्या महाविद्यालय में युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के शासकीय महाविद्यालयों से आई युवक एवं युवतियों ने अपनी कला की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। युवाओं द्वारा रंगमंच कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक परंपरा पर आधारित नृत्य, नाटकीय, मिमिक्री, हास्य प्रहसन जैसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्राचार्य SP व्यास मुख्य अतिथि तथा अध्यक्ष के रूप में नगर विधायक शैलेंद्र जैन उपस्थित रहे। इस अवसर पर शैलेंद्र जैन ने सभी को संबोधित किया। इस देश का इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। उस सब के लिए उन्होंने जो आधारशिला रखी है, उस आधारशिला पे भवन बनाने का काम आप सब युवा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास यादव के साथ ब्यूरो से संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। मृतकों के नाम से जारी विद्युत बिल वसूली के लिए कुर्की के आदेश दिए जाने के विरोध में नरियावली विधानसभा क्षेत्र के मारा इमलिया गांव से आए लोगों ने SDM को लिखित ज्ञापन सौंपा है और मामले की जांच करने की मांग की है। मृतकों और बिल जमा कर चुके लोगों के नाम थमाए कुर्की आदेश के विरोध में नरियावली विधानसभा के कई गाँवों से आए ग्रामीणों ने पूर्व कृषि राज्य मंत्री सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में SDM को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के संबंध में पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि झूठे व मनगढ़ंत बिजली के बिलों के नाम पर जारी कुर्की आदेश ग्रामीणों को भयभीत कर रहे हैं। एक ताजा मामला मारा इमलिया गांव का है, जहां गुमान पिता दुर्ग से आदिवासी जिनकी मौत 4 साल पहले हो चुकी है, उनके नाम पर भी बिल जारी किए गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने SDM को ज्ञापन सौंपा है।
और मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की है। साथ ही गरीब गांव वालों के बिल माफ किए जाने का निवेदन भी किया है। इस समय राज्य की शिवराज सिंह सरकार जो है किसानों के साथ उनकी कमर तोड़ने पे तुली हुई है। एक तरफ तो पिछले साल की फसल बीमा जो सोयाबीन था वह बर्बाद हो गया, उसमें कुछ नहीं मिला। इस बार का सोयाबीन बर्बाद हो गया, उसमें कुछ नहीं मिला। और हाल ही में जिस तरीके से बिजली बिल हमारे आदरणीय जिला प्रशासन द्वारा वितरित किए गए हैं किसानों को, वह इस तरीके के हैं कि जिन किसानों ने पहले हमारे ज्ञान सिंह यादव सरपंच हैं ग्यागंज के, इन्होंने बिल भर दिया है, अभी भरा हुआ बिल है। इनके बाद इनके नाम पे भी कुर्की का आदेश जारी कर दिया गया। हमारा देवेंद्र आदिवासी है, इनके पिताजी 4 साल पहले खत्म हुए, दुर्ग सिंह बल भगत सिंह, उनके नाम पे भी बिल जारी कुर्की का आदेश जारी कर दिया। हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। मध्य प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के 7 विश्वविद्यालय की टीमें भाग ले रही हैं। बुधवार से डॉक्टर हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के मैदान पर राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं। ये प्रतियोगिता 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक खेली जाएंगी, जिसमें मध्य प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों की टीमों ने भाग लिया है। बुधवार को डॉक्टर हरिसिंह गौर मैदान पर सागर और भोपाल के बीच क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया। गुरुवार से ये प्रतियोगिता मध्य प्रदेश एसोसिएशन मैदान और डॉक्टर हरिसिंह गौर मैदान पर खेली जाएंगी। प्रतियोगिता के संबंध में एसएस आदिल ने बताया कि सागर, भोपाल, रीवा, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर विश्वविद्यालयों की टीमों ने भाग लिया है और 18 अक्टूबर को डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के मैदान पर ही फाइनल मैच खेला जाएगा, जो 50-50 ओवर का होगा। क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसका उद्घाटन मैच या आप उसको कहें क्वार्टर फाइनल मैच आज प्रारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर SP व्यास साहब ने किया। और इसमें कुल 6 मध्य प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं, 7 मध्य प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं वो भाग ले रहे हैं। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय मोगली उत्सव का आयोजन किया गया। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर BS गौर ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। शासकीय एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल में जिला स्तरीय मोगली उत्सव का आयोजन किया गया। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य BS गौर ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता के संबंध में स्कूल के वरिष्ठ व्याख्याता डॉक्टर AK बड़ौनिया ने बताया कि वरिष्ठ वर्ग में जिले के 10 विकास खंडों और कनिष्ठ वर्ग में 7 विकास खंडों के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इस प्रतियोगिता में चयनित होने वाले छात्र एवं छात्राओं को नवंबर महीने में शासन के खर्चे पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पेच अभ्यारण्य शिवनी भेजा जाएगा। हाँ, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सागर में आज जिला स्तरीय मोगली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें सागर जिले के समस्त विकास खंडों के प्रतिभागी छात्र छात्राएं यहाँ आते हैं और यहाँ से जो प्रतिभागी वरिष्ठ वर्ग और कनिष्ठ वर्ग से प्रथम स्थान पर आते हैं, उनका चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कि पेच अभ्यारण्य शिवनी में होती है, वहाँ ये भेजे जाते हैं। वहाँ ये नवंबर माह में शासन के खर्चे पर, शासन की सुविधाओं के आधार पर ये छात्र छात्राएं वहाँ जाएंगे। सरजू पटेल के साथ नवीन सोनी, सागर टीवी न्यूज। धीरे धीरे हुदूद तूफान का असर कम होने लगा है। मंगलवार की रात चली ठंडी हवाओं के बाद बुधवार को सुबह से मौसम साफ होना शुरू हो गया और फिर दिन भर मौसम सामान्य बना रहा। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान हुदहुद का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मंगलवार की रात से बुधवार की सुबह तक ठंडी हवाओं का दौर जारी रहा। इसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता गया तो आसमान से चमकते तेज सूरज ने शहर के माहौल को गर्म करना शुरू कर दिया और हवाओं में नमी घटने से उमस में भी बढ़ोतरी महसूस की गई, तो पारे में भी 5 डिग्री सेल्सियस तक उछाल दर्ज किया गया। पिछले 6-7 दिनों से मौसम में हो रहे एकाएक बदलाव से बीमारी फैलने का भी खतरा बना रहता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान
33.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह के वक्त हवाओं में 75% नमी मापी गई थी, मगर तेज धूप के रहते वह नमी घटकर 52% रह गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में वक्त हो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए आज जल्दबाजी से काम ना करें। व्यापारिक मामलों में जवाबदारी बढ़ेगी। संभावित नुकसान परेशानी को नजरअंदाज ना करें। आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। वृष राशि वालों के लिए आज परिवार की समस्या से तनाव बढ़ सकता है। नौकरी में पदोन्नति होने की संभावना है। खर्चों में कमी का प्रयास करना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए सामाजिक कार्यों में संलग्न होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। निजी प्रयास सार्थक होंगे। सुख के साधनों की प्राप्ति या क्रय करने के योग बनेंगे। कर्क राशि वाले आलस्य नहीं करें। व्यापार में नए अनुबंध होंगे। सामाजिक सम्मान मिलेगा। व्यसनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। सिंह राशि वाले भागीदारी में आपके द्वारा लिए गए निर्णय लाभदायी होंगे। कार्य क्षेत्र में बुद्धि चातुर्य का उपयोग करें। संचार माध्यम से लाभ होगा। कन्या राशि वाले किसी आत्मीय व्यक्ति से भेंट हो सकती है। आजीविका एवं सुख के साधन जुटा पाएंगे। व्यर्थ बहस में नहीं पड़े। तुला राशि वालों के लिए पिछले कामों में विशेष लाभ के योग हैं। पारिवारिक समस्याओं के समाधान के अवसर आएंगे। दूसरों की नकल एवं आलोचना नहीं करें। वृश्चिक राशि वाले कानूनी मसले हल होंगे। बुद्धि का उपयोग करके धन अर्जित करेंगे। किसी चिंता से मुक्ति मिलेगी। मितव्ययिता के लाभों को समझें। धनु राशि वाले उत्साह प्रसन्नता बढ़ेगी। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। व्यावसायिक बाधाएं प्रयासों से दूर हो सकेंगी। परिवार में मांगलिक आयोजन होंगे। मकर राशि वाले सामाजिक स्थिति अच्छी एवं कार्यक्षेत्र विस्तृत होगा। दूसरों पर बहुत अधिक विश्वास ना करें। श्रम एवं भागदौड़ से स्थिति अनुकूल बना सकेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए नए संबंध लाभकारी होंगे। आर्थिक योग अच्छे रहेंगे। किसी भी कार्य के लिए जल्दबाजी में निर्णय ना लें। मनोरंजन के अवसर मिलेंगे। मीन राशि वालों के लिए नई योजनाओं का श्री गणेश होगा। निज प्रयासों से अपने बलबूते पर उन्नति पथ प्रशस्त करेंगे। परिवार में सुख शांति रहेगी। आइए नजर डालते हैं आज की अमृतवाणी पर। आज की अमृतवाणी। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट।
इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज के 2 खास प्रोग्राम, 5 मिनट में 25 खबरें और आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।